घर पर अनार का पौधा तो सब लगा लेते हैं, लेकिन फूल आते ही झड़ जाते हैं। ये साल भर एक भी ढंग का अनार नहीं लगता। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो ये गलती आपकी नहीं, आपके केयर की है। आज की वीडियो में मैं आपको अनार की ऐसी डिप केयर बताने वाला हूँ, जो आपने कर दी तो आपके गमले में अनार पर भी टन टन फल आएंगे। आपको वीडियो को एंड तक देखना है, वरना बीच में छोड़ोगे तो आधी जानकारी आधा रिजल्ट मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इको गार्डन हब और मैं हूँ सैंकी चोपड़ा। यहाँ पर हम सीखते हैं घर पर ही फल फूल सब्जियां उगाने के देसी तरीके। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अनार के पौधे की ए टू जेड केयर की। आपका पौधा गमले में हो या जमीन पर, छोटा पौधा हो या बड़ा पेड़, फूल फल की खास सब कुछ डिटेल में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम खराब किए। सबसे पहले बात करते हैं तीन सबसे जरूरी चीजों की: सही पौधा, सही जगह और सही गमला। अगर आप गमले में अनार उगा रहे हैं तो कम से कम आपको 14 से 18 इंच का गमला लेना बहुत जरूरी है। मैंने भी ये 18 इंच का प्रो बैग लिया है। यदि आप गमला छोटा लेते हैं तो उसमें जड़ें नहीं फैलेंगी और पौधा कमजोर रहेगा। और पौधा कमजोर रहेगा तो उस पे फल नहीं लगेंगे, सिर्फ नाम मात्र के ही फल उस पर लगेंगे। अब बात करते हैं पौधे को आपको किस जगह पर रखना है। जहाँ पर कम से कम 6 से 8 घंटे की सीधी धूप पौधे पर लगती हो, वहां पर आपको पौधे को रखना है। क्योंकि कम से कम से 8 घंटे की धूप पौधे को चाहिए होती है। और अब बात करते हैं आपको पौधा कहाँ से लेना है। यदि आप पौधा नर्सरी से लेते हैं तो आपको पौधा हरा भरा होना चाहिए, जो उसका तना होता है वो मजबूत होना चाहिए। और हाँ, उसकी मिट्टी भी अच्छी होनी चाहिए। आपको कमजोर पौधा नर्सरी से नहीं लेना। अब बात करते हैं अनार के पौधे को किस प्रकार की मिट्टी चाहिए। अनार के पौधे को ऐसी मिट्टी पसंद है जो गीली हो, पानी जल्दी ड्रेन हो जाए और पोषक तत्व भरपूर हो। आपको किस प्रकार इसकी मिट्टी तैयार करनी है। आपको लेनी है 40% गार्डन सोयल और 30% इसमें वर्मी कंपोस्ट यूज करेंगे हम। और 30% इसमें आप राइसेस ले सकते हैं और या कोकोपीट का भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास बोन मिल है तो थोड़ी सी मिलाकर फल और फूल के लिए कैल्शियम और फास्फोरस भी बढ़ा सकते हैं। याद रखिए, यदि आपने अच्छी मिट्टी बना ली तो आधी प्रॉब्लम तो यहीं सोल्व हो जाती है। अनार के पौधे को आपको किस लोकेशन में रखना है, क्योंकि अनार एक फुल सन लविंग प्लांट होता है। अगर आप इसे छांव में रखेंगे तो ये बस पत्ते ही बढ़ाएगा, फल और फूल लाने में कंजूसी करेगा। रूल सिंपल है, दिन में 6 से 8 घंटे धूप इसको सीधी मिले, जिससे बढ़िया फूल और अच्छे फल आएंगे। अब बात करते हैं कौन सी खाद कब और कितनी देनी है इस पौधे में। जब भी आपने पौधे में खाद डालना है तो आप इस प्रकार, इसकी जब कलियां निकल जाएंगी कुछ इस प्रकार, उस टाइम पर आप इसमें खाद डालें। जब भी आप पौधे पर खाद देते हैं तो सबसे पहले आपको इसकी इस प्रकार इसकी सफाई कर लेनी है। उसके बाद 1 से 1.5 इंच आप इसकी गुड़ाई करेंगे। जब भी आप पौधे की गुड़ाई करते हैं तो ज्यादा डीप गुड़ाई ना करें। यदि आप ज्यादा डीप गुड़ाई करेंगे तो इसकी जड़ें इसके साथ कट जाएंगी। इस कारण आपको 1 से 1.5 इंच ही इसकी गुड़ाई करनी है। उसके बाद आपने इसमें 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट की डाल देनी है। खाद डालने के बाद आपको क्या करना है, 1 मुट्ठी माइक्रोजा लेनी है, जिससे पौधे की जड़ें भी मजबूत होंगे और इस पे बहुत सारे फूल और फल आएंगे। आपको क्या करना है, इस प्रकार इसमें माइक्रोजा को डाल देना है और इस प्रकार आपको इसको हाथ के साथ मिक्स कर देना है। और यदि आपके पास सरसों खली है तो आप इसमें सरसों खली का भी घोल दे सकते हैं। आपको क्या करना है, 50 ग्राम सरसों का खली लेनी है, उसको 4 या 5 दिन के लिए आपको भिगो कर रख देना है 1 लीटर पानी में।
उसके बाद 1 लीटर पानी को आपने 10 लीटर पानी में मिला देना। उसके बाद इस पौधे में आप उस पानी को दे सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, जब पौधा फूल की तैयारी में हो, फरवरी, मार्च या अगस्त के आसपास, तो आप इसमें हल्का सा फास्फोरस वाला फर्टिलाइजर दे सकते हैं, जैसे एनपीके 10-26-26 बहुत हल्की मात्रा में 1 ग्राम आपको लेना है और 1 लीटर पानी में 20 से 25 दिन में एक बार इसमें दे देना है। और जो लोग पूरी तरह ऑर्गेनिक रहना चाहते हैं, वो सिर्फ इसमें वर्मी कंपोस्ट या सरसों खली और दही छाछ का घोल दे सकते हैं, महीने में सिर्फ एक बार। नेक्स्ट स्टेप, फूल और फल कैसे लाएं। सबसे इंटरेस्टिंग किस्सा होता है हर गार्डनर के लिए कि पौधे पर फूल ज्यादा कैसे आएंगे। अनार के पौधे में कुछ इस प्रकार की नई नई ब्रांचेस और इस प्रकार नई नई कलियां नहीं आ रही हैं, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि पौधे पर धूप पूरी मिल रही है या नहीं। नाइट्रोजन, हरी खाद ज्यादा तो नहीं दे रहे आप लोग। और गमला यदि आपका छोटा है तो इस पौधे पर नई नई ब्रांचेस नहीं आएंगी और ना ही फूल बनेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आप पौधे में ज्यादा पानी तो नहीं दे रहे, और या यदि पानी कम ही दे रहे हैं, और यदि आपके पौधे में कलियां और नई नई ब्रांचेस नहीं आ रही हैं, तो उसमें पोटास और नाइट्रोजन की कमी हो सकती है। आप ये इस राख ले लेंगे जो घर में हर किसी के अवेलेबल हो जाती है। आपको क्या करना है, कुछ प्रकार घेर देंगे, उसके बाद इसको हाथ से मिक्स कर लेंगे मिट्टी में। और हाँ, अगर आपने पौधा अभी 1 से 2 महीने पहले लगाया है, तो कम से कम आपको 1 से 1.5 साल का वेट करना होगा, उसके बाद ही पौधे पर फल और फूल आएंगे। इसलिए आपको थोड़ा सब्र करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि हर किसी के फूल और छोटे फल गिर जाते हैं। ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। फूल आए, छोटे फल बने और अचानक गिर गए। इनके पीछे 5 कारण हो सकते हैं। या तो पौधे को शौक लग गया। अचानक शौक लगना कैसे होता है, अचानक आप इसकी जगह शिफ्ट कर देते हैं। पानी बहुत ज़्यादा दे दिया आपने या कम दे दिया। तत्व की कमी, खासकर पोटास और मैग्नीशियम या फंगस पौधे पर लग जाना, इसकी जड़ें कमजोर रहना। इसका सलूशन आप क्या कर सकते हैं, महीने में एक बार आप इप्सम सोल्ट का यूज़ कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा सलूशन है, आपको क्या करना है, इप्सम सोल्ट लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, हाफ स्पून इप्सम सोल्ट लेना है। उसके बाद 1 लीटर पानी लेना है, उसमें इप्सम सोल्ट को डाल देना है। उसके बाद आपको पत्तों के ऊपर स्प्रे कर देना है। और पत्तों के नीचे भी आप इसका स्प्रे करेंगे, जिससे पौधे पर पोटास और मैग्नीशियम की कमी नहीं होगी। धीरे धीरे आप खुद देखेंगे कि जो फल पहले जड़ जाते थे, अब बड़े होना शुरू हो जाएंगे। अब बात करते हैं कीट रोग और नेचुरल इलाज। आप देखेंगे कि पौधे पर मिलीबग, एपिड्स और लीफ माइनर आ जाते हैं, पीले पत्ते हो जाते हैं, तो समझ जाइए कि आपके पौधे पर कीट एक्टिव हैं। सबसे आसान और सेफ तरीका मैं आप बता रहा हूँ। पहले लेना है साफ फंगिसाइड जो यूपीएल कंपनी का है, इससे जो फंगस आ रही है इससे साफ हो जाएगा। और ले लेना है जब इसके पत्ते पीले हो रहे हैं पौधे के, तो इससे पीले होने कम हो जाएंगे। आप लेंगे हाफ स्पून फंगिसाइड। उसके बाद आपको इसको पानी मिक्स कर देना है 1 लीटर में। उसके बाद लेना है जंप, ये भी आपने 1 ग्राम लेना है। उसके बाद आपको इसको मिक्स कर लेना है अच्छे से। उसके बाद जहाँ जहाँ पर आपको एपिड्स ये दिख रहे हैं, आपको क्या करना है, स्प्रे कुछ पौधे पर पत्तों पर मारना है। पहले ऊपर की तरफ मारेंगे पौधे पर अच्छी तरह। उसके बाद आपको पत्तों के नीचे की तरफ इसको मारना है। आपको स्प्रे हर 7 से 10 दिन में एक बार जरूर करना है, जब तक कीट कंट्रोल ना हो जाए। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे कटाई छटाई पौधे की। अनार को टाइम टाइम पर प्रूनिंग बहुत पसंद है। अगर आप इसे काटेंगे नहीं
तो ये उलझा हुआ, कमजोर और कम फल वाला पौधा हो जाएगा। हाँ, यदि आपके पौधे की कुछ इस प्रकार टहनियाँ सूख रही हैं तो इनको आपको हटा देना है। आपको पौधे की प्रूनिंग सर्दी के बाद फरवरी मार्च में या बरसात के बाद अगस्त सितंबर में कर सकते हैं। जो टहनी फल फूल नहीं दे रही, सिर्फ लंबी हो रही है, उस टहनी को आपको काट देना है। इससे पौधा नए हेल्दी और फल देने वाले सूट बनाता है। अब बात कर पौधे में आपको पानी कब देना है। ज्यादातर लोग अनार को या तो बहुत ज्यादा पानी दे देते हैं या बहुत कम। आपको याद रखना है, जब पौधे की सूखी मिट्टी हो जाए तब आपने पौधे में पानी देना है। कि मिट्टी गीली होती है तो आपको इसमें पानी नहीं देना। जब भी आप पौधे में पानी देते हैं तो आप 1 से 2 इंच की परत उंगली से चेक करें। यदि मिट्टी सूखी होती है तब पानी दें। आपको गर्मी में पौधे में हफ्ते में 2 बार पानी देना है और सर्दी में सिर्फ हफ्ते में 1 बार पानी आपको पौधे में देना है, क्योंकि अनार के पौधे को बहुत कम पानी की जरूरत होती है। और बरसात में आप इस पौधे में पानी ना दें। और हाँ, जब भी आप पानी देते हैं पौधे में तो आप इसके ड्रेनेज होल को जरूर चेक करें गमले के। यदि आप गमले के ड्रेनेज होल को नहीं चेक करेंगे तो उसमें पानी रुकने लग जाएगा और पौधे की जड़ें गलने लग जाएंगी, जिससे वो पौधा आराम आराम से सूखने लग जाएगा। और जब पौधे में फूल आए तो उस टाइम पर आपने पौधे में बहुत ही कम पानी देना है, हफ्ते में सिर्फ 1 बार, जब इसकी मिट्टी सूख जाए। क्योंकि आप इसमें लगातार पानी देंगे तो इसके फूल झड़ जाएंगे और जो भी छोटे छोटे फल बनेंगे वो भी इसमें झड़ने लग जाएंगे। आपको उस टाइम पर बहुत इस पौधे का ध्यान रखना है। नेक्स्ट टाइम में आप 5 गलतियां करते हैं जो अनार को बर्बाद कर देती हैं। मैं आपको जल्दी जल्दी वो 5 गलतियां बता देता हूँ जो ज्यादातर लोग करते हैं। आपको रोज की रोज इसमें पानी नहीं देना। और हाँ, इसमें छोटा गमला आप यूज ना करें, कम से कम 18 इंच का गमला इस पौधे के लिए यूज करें। और इसको आपको धूप में रखना है, छांव में नहीं। इसमें सिर्फ नाइट्रोजन वाली खाद दें, यूरिया और गोबर ना दें। और इसकी टाइम टाइम पर हमेशा प्रूनिंग करनी चाहिए और सूखी टहनियाँ काट देनी चाहिए। इन 5 चीजों से बच गए और ऊपर बताई गई केयर फॉलो कर ली तो आपका अनार वाला पौधा बोल पड़ेगा, अब मैं इको गार्डन हाउस का स्टार हूँ। तो दोस्तों, ये थी अनार के पौधे की पूरी डीप केयर गाइड। अगर आपको वीडियो मददगार लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तो घर पर फल उगाना चाहते हैं और ऐसी ही देसी सिंपल और काम की गार्डनिंग टिप्स के लिए इको गार्डन आपको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि अगली वीडियो की खुशबू सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंचे। धन्यवाद।